सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन अ न्यू वीडियो। सो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पूरी बैक एक्सरसाइज विद फुल एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। ठीक है। और यार, अगर तुमने चैप्टर के बारे में कुछ भी पढ़ना है या जानना है चैप्टर के बारे में, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में एक वीडियो डिटेल चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करके बता रखा है न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पर। ठीक है। तुम लोग का डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा दे दूं और वीडियो। ठीक है। और तुम लोग वहां से ताकि देख सको। तो यार, इस वीडियो में फुल, इस पूरी की पूरी एक वीडियो में तुम्हारी क्लास 10th की पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बैक एक्सरसाइज कवर होने वाली कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व 2025 एंड 26 सेशन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को मैं यार थोड़ा सा टाइम दूंगा, मतलब मात्र 5 से 10 मिनट तुम लोग यार इसको सोचो एंड इसको खुद से सॉल्व मतलब पहले करो, ताकि मैं क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में जो बोला है, पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक सेकंड। पहला क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई थिंक ये तुम लोग को थोड़ा विजिबल ना हो क्योंकि थोड़ा सा मतलब वैसा कलर है। सो पुट इट लाइक दैट। ओके। ठीक है। So, which of the following statement is about the chemical reaction? ठीक है। Which of the following statement is about a chemical reaction given below are incorrect? ठीक है। पहले यहाँ पे बता रहा है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो कौन सा पूछा है? यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट बताना हम लोग को। ठीक है। विजिबल क्यों नहीं हो रहा है यार? चलो ठीक है। तो देखो, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है। तो इनमें ये सब हमको करेक्ट करेक्ट दिए, इनमें से दो जो होंगे वो इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, सिंपल सा। तो पीबीओ है और अपना क्या है? कॉपर, कॉपर है। ठीक है, सॉरी, कैल्शियम है। ठीक है। तो पीबी प्लस सी। ठीक है। तो पीबी प्लस सीओ हो रहेगा। ठीक है। क्या क्या हो रहा है? पहली चीज है जो रिएक्शन है किसकी है हमारी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड हमको बताना है कि लीड इट्स रिड्यूसिंग, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized, lead oxide in getting reduced। ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तुम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अबाउट ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है। ये तुम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा जो लेड है यानी कि पीबी है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, और आपका जो कार्बन है वो आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। तो पीबीओ, ठीक है, पीबीओ था प्लस कार्बन था, तो हमारा क्या हुआ? पीबी और कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यानी कि कार्बन प्लस इसका, एक सेकंड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इसका बॉन्ड बन गया। ये क्या हो रहा है? कार्बन प्लस इसका पी ओ का, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रहा, इसमें बोला है कि FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है। आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम बना रहा है AlO प्लस Fe। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, अब द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल बताना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है? ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये? तो मैंने यार याद करो, ये जो रिएक्शन है मैंने जब भी बताया कि तुम लोग जब भी कोई एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस टूट रहा हो, यानी कि ये पूरा का पूरा सब्सटेंस था FeO, तो ये अपना क्या हो गया? ये ब्रेक डाउन हो गया। तो बेहतर सिंपल सी बात है, ये आपकी कौन सी वाली रिएक्शन हो जाएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। डिस्प्लेस कर रहा है ना, मैंने मैंने गलत, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कैसे? क्योंकि तुमको डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो Fe है, जो Fe है, FeO और Al। ठीक है। तो O जो है डिस्प्लेस हो गया, Al के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, Al के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? कौन सी जाएगी तुम लोग की? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज added, what will happen if dilute hydrochloric acid is added to an iron filling? Tick the correct answer. Hydrogen gas and iron chloride are produced,
chlorine gas and iron hydroxide are produced, no reaction take place, कि क्या हो गया, नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है सिंपल सा था कि जब भी आपका HCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अपना क्या है, अपना Fe है, तो क्या बनेगा, FeCl बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक वीडियो में तुम लोग बता दूंगा ये जो इस टाइप के थोड़े से होते हैं तुमको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन ये टाइप के क्वेश्चन तुमको थोड़ा उसमें देखने को मिलेंगे एसिड बेस में। ठीक है, तो उसमें तुमको सॉल्ट्स वगैरह जो होता है वो तुमको मतलब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल। अगला है अपना, अब ये MCQ वाले खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट अपना, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सा मैंने इसको बता रखा है, देख लेते हैं क्या इसका आंसर हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच a number of atom of each element is equal on the reactant and product side are called balance। यानी कि जब भी तुम लोगों का दोनों साइड पर हमारे जो नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस्ड रहेंगे, यानी कि आपकी रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट साइड, ठीक है, दोनों साइड पे अपना क्या बैलेंस्ड होंगे नंबर ऑफ एटम द्वारा, कैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि रिलेट chemical equation should be balanced because only balanced chemical equation tells us relative quantities in different reactant and react product involved in this reaction। Also तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि उनका क्या चीज था, मास, हाँ मास को बैलेंस रखने के लिए, मॉलिक्यूलर मास को बैलेंस रखने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, ये भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि इसके बाद तुम लोग ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, वेल तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि रिलेटिव मेन जो चीज़ है वो यही है, इसकी रिलेटिव क्वांटिटी, द रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये आपकी मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, तो उसमें कुछ अपने को केमिकल इक्वेशन दी, ये तुम लोग यार खुद से एक बार रफ निकालो यार, उसके अंदर क्वेश्चन ट्राई करो यार, एक सेकंड के। ठीक है, फटाफट से ट्राई करो क्वेश्चन, फटाफट से, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, जल्दी से ट्राई करो। देखो, हाइड्रोजन गैस है, वो कंबाइन करें नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, टू फॉर्म अमोनियम, ठीक है, अमोनिया फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये पहला है, तो देख लो यार, सिंपल सा है, सिंपल सा है, फटाफट से इसको कर लो यार। ठीक है, और अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव अ वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। देख लेते हैं पहले वाला। तो इसमें देखो, हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस अपना नाइट्रोजन है, तो क्या बना लेगा, NH बना लेगा। सिंपल सी, कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है यार, फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये भर जाना चाहिए कि कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है। बहुत ही इजी सा है, याद करो मैंने क्या बताया था कि जब भी एक दो कंपाउंड एक कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जल्दी सर, ठीक है, इनका जो टाइप्स है वो यार तुम लोग यार बता देना, ठीक है, कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। अगला हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन था, प्लस अपना क्या था, प्लस अपना सल्फाइड गैस थी, प्लस अपना सल्फाइड गैस थी। ठीक है, तो अपनी जब सल्फाइड गैस होगी, अपनी जब सल्फाइड गैस होगी इज बर्न इन एयर टू गिव अ वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर HS है प्लस O है, तो अपना SO बना लेगा प्लस अपना HO बना लेगा। ठीक है, ठीक है। अगला है बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl। ठीक है, रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव अ अमोनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। ठीक है, इसकी यार ये वाली दे रखी है तुमको केमिकल इक्वेशन, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकंड, यहाँ ये ठीक है, तो ये तुमको इनकी इक्वेशन दी है। ठीक है, तो BaCl आपका क्या है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, BSO4। और ये वाला जो साइन होता है, यानी कि ये जो साइन है ना आपका, ये वाला साइन, ये वाला जो साइन है, ये जो प्रेसिपिटेट का साइन है, किसका साइन है, प्रेसिपिटेट का साइन है। ठीक है, किसका साइन है, प्रेसिपिटेट का। ठीक है, क्लियर है ये आ रहा हो क्लियर। ठीक है, तो ये अपना पोटेशियम मेटल है, अगर तो रिएक्ट करेगा वाटर टू गिव अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
ये यार तुम लोग एक बार खुद से बैलेंस करके ट्राई करो, ठीक है, कि क्या तुम लोग से बैलेंस होती है, ठीक है। बैलेंस प्लस इसका बना के भी एक बार ट्राई करो, बाकी इसके यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। और ऑलरेडी तुमको यार ये जो पीडीएफ है ना यार, तुमको यार मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग इसको फ्री में आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और यार चैनल पे यार नए हो ना, तो यार फटाफट चैनल को तो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे बेहतरीन लेक्चर्स मिल रहे होंगे विद क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है। यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो वीडियो कर दो लाइक, ठीक है, और अपने दोस्तों में कर दो यार इसको फटाफट से शेयर, ताकि यार उन लोग की भी हेल्प हो जाए। और अगर इस लेक्चर के दौरान कोई भी तुमको डाउट आ रहा हो तो तुम पूछ सकते हो यार, बिना किसी मतलब दिक्कत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम टाइप हमारा क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग। तो यहाँ बैलेंसिंग के ऊपर है। एक सोच रहा हूँ बैलेंसिंग के लिए तुम लोग के लिए एक वीडियो दे देता हूँ यार तुम लोग, ताकि थोड़ा सा डिटेल में ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि यार बैलेंसिंग जो है वो तुम लोग को काफी टफ लग रही होगी, हो सकता है, क्योंकि बैलेंसिंग ऑल्दो मेरे को भी जब मैं शुरुआत में मैंने पढ़ा था, जो हैंग क्यों कर रहा है, हाँ, तो मैंने शुरुआत में पढ़ा था तो मेरे को बैलेंसिंग थोड़ी सी टफ लगी थी। तो अगर तुम्हें कोई डाउट हो बैलेंसिंग से तो यार तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुम्हें डिटेल वीडियो दे दूंगा, ठीक है। फटाफट से यार इसको बैलेंस कर दो इन तीनों को। देखो HNO3 है, प्लस अपना CaOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, और क्या दे रहा है, CaNO3 दे रहा है, और इसका 2 दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देख लो इसके अंदर, तो पहले तो अपना यहाँ पर कितना था, इधर पे देख लो, यहाँ हाइड्रोजन अपना 2 था, और इधर अपना कितना 1 था, तो इधर में क्या लगा दूंगा, इधर में क्या लगा दूंगा, इधर में 2 लगा दूंगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑल्सो यहाँ पे क्या दिया था, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। बाकी अपना यहाँ पे सही है, इधर अपना 2 था तो इधर भी अपना 2 लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया तुम लोग की बैलेंस। ऐसे यार तुम लोग यार ये बैलेंस कर सकते हो, तो 2NaOH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2NaOH हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो इधर अपने क्या जाएगा, 2 लग जाएगा, ठीक है। और NaCl प्लस AgNO3, तो क्या दे रहा है, AgCl प्लस NO3, ठीक है। तो यहाँ पे Na कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है, इधर भी बैलेंस है, Ag तो यहाँ कितना 1 है, इधर कितना है, 1 है, तो ये ऑलरेडी सी वाली क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, देखो यार तीसरे में भी इस तीसरे में अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये भी बैलेंस है क्या, ना 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 ना, ये बैलेंस नहीं है। इधर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 लगा है, ठीक है, तो इधर भी हम क्या लगा देंगे, इधर भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। कोई डाउट हो अगर तुमको यार तो तुम यहाँ से देख सकते हो, बाकी तुमको डिटेल वीडियो चाहे दे दूंगा तुम लोगों को, ताकि इसके लिए तुमको दिक्कत ना हो, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, इनके लिए भी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इसमें वर्ड है, पहले आपको उसमें निकालना पड़ेगा, तो उसमें क्या जाएगा, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या जाएगा, Ca हो जाएगा, और OH का होल ट्वाइस, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 हो जाएगा, और अपना CaCO3 विच इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस वाटर H2O। अगले वाले में देखो जिंक है तो Zn हो जाएगा, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, AgNO3 का हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट के AgNO3, और जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3, ठीक है, ZnNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर, ठीक है, सिल्वर यानी कि Ag, ठीक है, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी ये इक्वेशन, आराम से हो जाएगी ना। चलो, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड यानी कि AlCO Cl, हाँ हाँ, देखो एल्यूमिनियम है और CuCl है, ठीक है, और अगला क्या है अपने पास, AlCl है, ठीक है। तो तुम इसको बैलेंस कर सकते हो, बहुत ही इजीली बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये तो तुम लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक ये वाली मैं दूंगा, और एक ये वाली तुम लोग को, सभी ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, बैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया था, ये भी हो गया। चलो यार देखो, इसमें बोला है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग आइडेंटिफाई, ठीक है। इनमें आइडेंटिफाई भी करना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, वर्ड लिखनी है, काफी अच्छी चीज है चीजें, ठीक है। तो देखो यार इसमें बोल रहा है पोटेशियम है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला जो होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr होगा प्लस BaL2 होगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होगा, और क्या होगा, के KAl हो जाएगा और BaR2 हो जाएगा। तो कौन से टाइप की डी, कौन सी चीज है,
ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे, यहाँ पर किसका किसका डिस्प्लेसमेंट है, एक तो यहाँ पर अपना पोटेशियम का हो रहा है और दूसरा अपना यहाँ पे किसका होता है बी यानी बैरियम का हो रहा है। ठीक है, अगला है ZnCO3। ZnCO3 अगेन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपना डिकम्पोजिशन हो रहा है। किसका तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें किसका हो रहा है, इसमें इसके साथ तुमने बॉन्ड बना लिया तो ZnO हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो था ये दो से ज्यादा कंपाउंड में टूट गया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अपनी दो से ज्यादा कंपाउंड में टूट गई। ठीक है, ठीक है, अगला है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो कंपाउंड है, दो से ज्यादा इसने दो कंपाउंड थे यहाँ पर, तो इसने इनका एक ही कंपाउंड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है पर ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। इधर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट थे, ये अपनी कौन सी हुई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, ये अपनी कौन सी थी, ये अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। ये भी क्लियर नहीं है क्या, एक सेकेंड, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, तो ये अपनी कौन सी थी, ये अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट वाली थी, बट ये अपनी कैसी, ये अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाली है। ओके, ये तुम लोग का यार होमवर्क है। ठीक है, ये तुम लोग का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम लोगों का होमवर्क है, कमेंट डाउन में बता देना। ठीक है, कि सर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ताकि मैं वो देख सकूँ। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, ये तुम लोग खुद से करोगे, अगर नहीं आता तो यहाँ पर तुम लोग को सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्योंकि है, तो एक्सोथर्मिक बहुत सिंपल सी होती है, मैं तुमको ऐसे बता देता हूँ कि एक्सोथर्मिक कौन सी टाइप रिएक्शन होती है कि जिसके अंदर तुमको हीट दे रहे हो, सॉरी हीट निकल रही होती है। ठीक है, हम कोई रिएक्शन कराते हैं उसके अंदर हीट निकल रही होती है, हीट विद एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। ठीक है, देखो हीट जो हो रही है, हीट इज इवॉल्व। ठीक है, एक्सोथर्मिक आर नोन एज, ठीक है, और एंडोथर्मिक में क्या होती है, यूजुअली इंडिकेटर राइटिंग है हीट, ठीक है, हीट हमको एंडोथर्मिक में देनी पड़ती है, तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वाई रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक, अगेन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हमको दी जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन अ सेल ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म अ CO2 एंड वाटर अलॉन्ग विद द प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी, यानी कि ATP प्रोड्यूस करता है। ये रही इसकी इक्वेशन। तो C6H12O6 यहाँ पे ग्लूकोज अपना है, इसका ब्रेक प्लस अपने क्या हो जाए ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसकी हमने रिएक्शन करा, यहाँ पे क्या है ना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, और मैं पानी बना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे अपनी क्या शक्ति यानी एनर्जी बनी, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है और इधर से क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो ठीक है, सो देखो यार, ठीक है, सो देखो, सो यार अगला क्वेश्चन हमारे पास वो है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अ अपोजिट, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अ अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दोज दीज रिएक्शंस। ठीक है, तो यार हम अपोजिट क्यों कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेसिकली वो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। बेसिकली वो एक रिएक्शन तुम समझ सकते हो तोड़ती है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कोई भी सब्सटेंसेस होते हैं तो उनको बेसिकली यहाँ पर तोड़ने का वो काम करती है। तो इन अ decomposition reaction a single compound breaking down to produce two or more simpler substances। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पर वाटर है मेरे पास, और क्या है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के बदले में थोड़ा यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या टूट के बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, दूसरा क्या ऑक्सीजन बन रहा है, तो H2 एक बन रहा है, एक क्या बन रहा है O2 बन रहा है अपना। ठीक है, सो यार देखो, तो यहाँ पे H2 था अपना। ठीक है, H2 था, उसको मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराया और H2 + O2 में ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपल सा। ठीक है, तो ये हमारे कौन से थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जब एक कंपाउंड जो होता है वो जब टूट के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में बन जाता है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, सिंपल सा। ठीक है, ठीक है, सिंगल कंपाउंड जब टूट रहा है और दो या दो से ज्यादा बना रहा है कंपाउंड तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, while in a combination reaction two or more substance will simply combine to form a new substances। ठीक है, तो यहाँ पर
जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो कंपाउंड होते हैं वो क्या जुड़ करके कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। यानी कि यहाँ पर जो एक कंपाउंड था वो अपना टूट करके दो कंपाउंड बना रहा था, यहाँ पर जो कंपाउंड था वो टूट करके, यहाँ पर जो तुम्हारा कंपाउंड था वो कितना था, वो एक कंपाउंड था, ठीक है, कंपाउंड क्या एक था यहाँ पर, ये जो एक कंपाउंड था, ये जो एक कंपाउंड था, तो ये यहाँ पर क्या था, दो या दो से ज्यादा बना रहा था। अब यहाँ दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जब एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कंप्लीट मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वैसे मैंने इसमें भी दे दिया है, ठीक है, तो तुम इसमें से भी कर सकती हो, बहुत इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी में भी मैंने करा दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो रही है उसमें तो मैंने ये भी बताया तुम लोग को, ठीक है। लाइट एनर्जी में भी तुम लोग का फोटोलिटिक की इक्वेशन तुम लिख दो, कर हीट वाली भी लिख सकते हो, PbNO3 की भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, PbNO3 वाली जो थी हमारी वो भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है, तो ये तुम लोग का देखो होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोग का यार होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ताकि तुम लोग यार ये वाला क्वेश्चन खुद से थोड़ा ट्राई करो। और बाकी मैंने इसका सोल्यूशन जो है वो लेक्चर में भी दे रखा है, तो तुम उधर से भी कर सकते हो। देखो यार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में बताना, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सिंगल, सिंगल ही बोलते हैं डायरेक्ट, सिंगल में क्या, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सिंपल सा, ज्यादा पावरफुल जो एलिमेंट होगा, ठीक है, यानी कि तुम ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कोई बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली इंसान है, ठीक है, वो इंसान तुमको तुम्हारी सीट से हटा देता है और वहां वो खुद बैठ जाता है, ठीक है, तो वो कौन सी हुई, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट तुमने पहले पहले ही पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा फिजिक्स में, 9th क्लास में, वैसा ही डिस्प्लेसमेंट, उसी को डिस्प्लेसमेंट इसमें भी है, बट ये थोड़ा अलग टाइप डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे हो, है काफी चीजें सिमिलर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मोर जो है पावरफुल, तो ऐसे भी कर सकते हो कि मोर पावरफुल जो है वो कमजोर को हटा देता है, तो वो सिंपल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रहती है, ठीक है। फॉर्मेट सोल्यूशन फॉर एग्जांपल, देखो Fe अपना CuSO4 है, आयरन है, और क्या अपना कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे कॉपर अपना अलग हो गया और FeSO4 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, यानी कि ये जो Cu था ये क्या लेस रिएक्टिव था, आयरन जो था वो मोर रिएक्टिव था। यार देखो तुमको इसके लिए ना लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव के लिए तुमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज तुमको पता होनी चाहिए। अब रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोग का एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है, वो एनसीईआरटी से तुम लोग देख लेना यार एक बार, नहीं अगर हो तो तुम लोग मेरे को कमेंट में बता देना कि भैया उस पर भी एक आप वीडियो कोई बना दीजिए कि हम रिएक्टिविटी सीरीज भी लर्न कर पाए। और जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उस पर मैं एक प्रॉपर छोटा सा वीडियो या शॉर्ट कुछ बना दूंगा तुम लोग के लिए यार, ठीक है, एक बार तुम लोग मेरे को कमेंट डाउन कर देना कि यार भैया एक बार आप बना दीजिए, ठीक है, तो मैं उसका भी बना दूंगा, ठीक है। देखो यार, सो देखो, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फॉर्म इट सॉल्यूशन, वही चीज, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, टू रिएक्टेंट इन अ सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयरन, अब यहाँ पर दो जो दो जो यहाँ पर आपके रिएक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आयन्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन यहाँ पर होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना कि एक्सचेंज ऑफ आयन जब हो रहा है तो कौन सी हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। यहाँ पे AgNO3 था, यहाँ पे AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक्वस है, और NaCl यानी कि सॉल्ट है अपने पास, ठीक है, और AgCl है, ठीक है, तो इसने क्या AgNO3, Ag ने Cl के साथ एक और बॉन्ड बनाया और NO3 ने अपना सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया, तो सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना, ठीक है, सिंपल है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सी हुई आपकी, ये कौन सी हो गई, ये कौन सी हुई, बताओ फटाफट से, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कौन सी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। यार कोई भी डाउट हो अगर तुम लोग का तो तुम लोग पूछ सकते हो, AgNO3 है, ये अपना AgNO3, ठीक है, और ये अपना NaCl, इनका बॉन्ड बना था, इसने क्या AgCl बनाया और NaNO3 बनाया, ठीक है, सिंपल सा। चलो यार आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे Cl और NO3 जो दो आयंस थे वो अपने यहाँ पे बने, ठीक है, Cl और अपना
NO3, ये अपना NO3 है, ये अपना Cl है, ठीक है, ये दो अपने आंसर। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जब हम रिफाइनिंग करते हैं किसकी किसकी करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 इन अ सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, किसकी हेल्प से, कॉपर मेटल की हेल्प से, राइट डाउन द रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका एक बार क्या चाहिए, कॉपर आ जाएगा, यहाँ पर क्या चाहिए, कॉपर है, ठीक है, और AgNO3, तो इन दोनों ये डिस्प्लेसमेंट करें, क्यों, क्या हमारा बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बिना देखे पूछो, बिना देखे बताओ हम लोग को, ठीक है, तो AgNO3 बनाएगा, AgNO3 बनाएगा, और क्या सिल्वर जो है वो अपना वो अलग हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो एक क्या बनाया यहाँ पर इसने, एक क्या बनाया अपना CuNO3 ने, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया NO3 का, यानी कि कॉपर नाइट्रेट बना, और क्या सिल्वर अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। नेक्स्ट स्टेप ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट वर्ड जब भी यहाँ पर आए, कौन सा वर्ड यार, कौन सा वर्ड यार, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जब भी यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आप लोग को दिख जाए, ठीक है, तो सिंपल सा एक बात याद रखना कि प्रेसिपिटेट हमेशा ही एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जो कि ना तो सॉलिड हो और ना ही तो लिक्विड हो। तुम लोगों ने जेली देखी होगी, जस्ट जेली आती है एक, वो देखी होगी, या तुमने कोई भी टाइप की जेली देखी होगी, तो वो क्या है, एक एक्वस, उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। HCl क्या है, एक एक्वस, ठीक है, HCl ये मत कभी लिखना एग्जाम में अगर आए कि लिक्विड है, HCl को लिक्विड लिखोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है, तुम लोग क्या लेना है, एक्वस, HCl भी एक एक्वस है, ठीक है, डाइल्यूटेड HCl। एक्सप्लेन बाय द गिवन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से हम लोग को उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। A reaction in which an insoluble solid called precipitate form that separate with the solution is called precipitate, ठीक है, insoluble substance that separates from the solution, जो कि सेपरेट हो जाता है सोल्यूशन से, अलग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वरना अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे रिएक्शन तुम लिख सकते हो, यहाँ पे कौन सी आयरन की है, आयरन क्लोराइड और अपनी NaOH की, ठीक है, इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो देखो यहाँ पे क्या बना, जो Fe था उसने किसके साथ बनाया, OH के साथ बनाया, Fe ने OH के साथ बनाया, तो क्या ना FeOH बना, और Na जो था और उसने Cl के साथ बना लिया, तो NaCl बन गया, ठीक है, यानी कि नमक बन गया, और क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया, बहुत इजी इजी सा, बहुत इजी इजी, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर तुमको यार प्रोडक्ट फाइंड करने में कोई दिक्कत हो तो तुम लोग प्लीज एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा तुम लोग के लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो तुम लोग मेरे को फटाफट से कमेंट कर दो यार, ठीक है, तो मैं तुम लोग का आंसर ताकि दे दूं, या अगर कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा तुम लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तुम लोग के लिए मैं कुछ भी करता हूँ, ठीक है, देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ, एक सेकंड, यस, explain the following the terms of gain and loss of oxygen with the two example each, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, ठीक है, और गेन और लॉस किस पर बताना है, ये भी ध्यान देना होता है कि इसका जो डिफरेंस है वो मैंने तुम लोग को जैसे पढ़ा रखा है कि इसका जो दो डिफरेंस आते हैं, ठीक है, इसका प्रॉपर में डिफरेंस ही पढ़ा रखा है, तुमको अगर वो देखना हो तो वो भी तुम देख सकते हो, बाकी इसमें हमको गेन और लॉस बताना है, स्पेसिफिकली जो है वो गेन और लॉस बताना है। क्या गेन और लॉस, क्या गेन और लॉस, एडिशन और रिमूवल, बस, ठीक है, दो कीवर्ड है यहाँ पर याद रखना। देखिए ऑक्सीडेशन में हमेशा ही एक कीवर्ड है जो कि है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी यहाँ पर, जब भी यहाँ पर कभी भी ऑक्सीडेशन वर्ड दिख जाए तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है, हमेशा इससे अगर तुम याद रखोगे कभी भी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा गेन और लॉस में, क्योंकि यार बोर्ड में भी काफी बार आ चुका है, और तुम्हारे जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, कोई भी पीटी टेस्ट होंगे, उनमें भी तुमको क्वेश्चन हो सकता है, दिखने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, टू अ सब्सटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, SO2 बन गया, कौन सी रिएक्शन है, फटाफट से कमेंट कर दो, कौन सी रिएक्शन है, कमेंट कर दो जल्दी से, जल्दी से तुरंत कमेंट हो जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, फटाफट से, मैं इस बार बताऊंगा नहीं, कमेंट कर देना, Mg है और O2 है, तो क्या बनाया है, MgO बना लिया, इसमें भी क्या है, एडिशन और ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर, सल्फर में एडिशन हो रहा है, ठीक है, किस में एडिशन हो रहा है, सर सल्फर में एडिशन हो रहा है, ठीक है,
इसमें किसमें हो रहा है, सल्फर में सर एडिशन हो रहा है। इसमें किसमें हो रहा है, सल्फर में, ये देखो सल्फर है ना, इसमें एडिशन हो रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम, इसमें किसमें है, मैग्नीशियम। जब भी, ये सर मैं कैसे फाइंड करूंगा, सर ये मैं बताइए कैसे फाइंड करूंगा भैया मेरे। देखो यहाँ पर Mg है तो O है, ठीक है, तो Mg प्लस O बन गया ना, Mg प्लस O बन गया क्या है, MgO बन गया, ठीक है। तो देखो अगला है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है अपना, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है यानी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये याद रखना, रिमूव हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, एडिशन हो रहा है यानी कि तो प्लस हो रहा है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये कीवर्ड है इसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रिडक्शन, ठीक है। जब भी यहाँ पर आपका रिमूव हो रहा है तो क्या होती है, रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल हमारा CuO प्लस H2O, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, Cu प्लस H2O बना लिया, ठीक है, रिमूव हो गया। here copper oxidized is being reduced to copper because oxygen gets removed। ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, और कॉपर क्या हो गया, अपना अकेला हो गया, ठीक है, फ्रॉम द दिस रिएक्शन, ठीक है। ZNO प्लस C, ZNO प्लस अपना कार्बन, तो ZNO अपना कार्बन का रिएक्ट करा तो Zn बनाया, और जो C था और O था, इनका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, यानी कि Zn का क्या हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। Zn यानी कि जिंक, ठीक है, Zn यानी कि जिंक, Cu यानी कि कॉपर, ओके। इनमें तो कोई डाउट नहीं है यार, डाउट हो तो बता देना, मैं यार तुम लोग के छोटे मोटे भी डाउट्स यार क्लियर कर दूंगा, शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई भी छोटे मोटे डाउट हो, बेसिक से भी अगर डाउट हो, कोई बेसिक सा भी अगर डाउट हो, मैं वो बता दूंगा तुम्हारे लिए, बैठा हूँ यार बताने के लिए। बस तुम लोग यार कमेंट कर दो यार, कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि तुम लोग यार क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं दिक्कत, ठीक है। बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए बैठा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है और उनको साइंस जैसे सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, ठीक है। स्पेशली वो बच्चे यार बिल्कुल भी ना यार डरे यार, बिल्कुल भी ना शर्माए, ठीक है। कोई भी डाउट हो यार तुम लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हो, इस चैनल के कमेंट कर दो यार मेरे को एक बार, तुम लोग बस एक बार कमेंट कर दोगे, मैं तुम लोग को प्रॉपर बता दूंगा, ठीक है। तो वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन एन आर्टिकल, ये भी यार मैंने बता दिया है, क्यों हम अप्लाई करते हैं पेंट, वाई डू वी पेंट अप्लाई, क्योंकि कोरोजन से बचाने के लिए भैया। बारिश होगी, जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी ना, मैंने जंग बताया था ना, वही। तो वही मैंने लेक्चर में बता रखा, ये क्या हो गया तुम लोग का, क्या हो गया तुम लोग का, होमवर्क हो गया, ठीक है। फटाफट से होमवर्क कर लेना। ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विद द नाइट्रोजन, भैया क्यों करते हैं, मैं क्यों करता हूँ, मैं चिप्स के पैकेट क्यों करता हूँ, मैं लेस के पैकेट क्यों करता हूँ, अंकल चिप्स के पैकेट क्यों करता हूँ मैं, तुम्हारे जिसके भी है, ठीक है। मान लो तुम आलू भुजिया खाते हो या किसी के भी पैकेट तुमने देखे होंगे, किसी के भी पैकेट देखे होंगे, ठीक है, कुरकुरे के पैकेट्स हो गए, तो इनमें नाइट्रोजन क्यों मरी रहती है भाई, क्योंकि भाई उसके अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन है अगर वो हो गया तो कैसे हो जाएंगे, अजीब से टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, टेस्ट बहुत गंदा सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, उसके अंदर, उसके अंदर हम क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भाई सब भर सकते हैं, भर सकते क्या, भर देते हैं, ताकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो। तो नाइट्रोजन गैस इज इंसर्ट, इट डज नॉट easily react with these substances। on the other hand oxygen react with the food substances and makes them rancid, ठीक है, ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर गया तो क्या बना देगा, रैंसिड बना देगा। 10 बैग यूज्ड पैकिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैसेस, ठीक है। तुमने आइसक्रीम में भी देखा होगा, चोकोबार जो आती है क्वालिटी वॉल्स की, उसमें भी काफी बार देखा होगा कि हवा से थोड़ी भरी रहती है, ठीक है, देखा होगा कभी ना कभी, 10 रुपए वाली जो आती है। टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, then inside the pack rancidity and oil and food containing food item is avoided, यानी कि रैंसिडिटी नहीं लगेगी, ठीक है। ऑयल और फूड जो आइटम्स हैं वो रैंसिड ही नहीं होंगे, रैंसिड ही मतलब क्या होता है, खराब हो जाना, ठीक है, खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन में भर सकते हैं। तुम इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम इसी को छाप दो, ठीक है, उठा करके, बट तुम लोग के लिए हमने बता दिया है। अगला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद इन वन एग्जाम्पल ईच, कोरोजन और रैंसिडिटी। भैया मैंने यार 100% ये टॉपिक मैं तुम लोग को बता रहा हूँ बार बार, कोरोजन रेंसिडिटी से एक सवाल बनना है, बनना है, गारंटेड है। तुम लोग के प्री बोर्ड में या तुम लोग के बोर्ड में
बनेगा ही बनेगा। तो ये तुम लोग का क्या हो गया, होमवर्क हो गया, क्योंकि मैंने ट्रांजिटिविटी अभी भी जस्ट पढ़ाया है, ठीक है, कोरूजन भी अभी जस्ट पढ़ाया है, ठीक है। एक्सप्लेन द वन विद द वन एग्जाम्पल, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, एग्जाम्पल्स बताना है, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल्स बताना है। तो यार तुम लोग एग्जाम्पल से बता सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए यार बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी और नए टॉपिक के साथ, या टॉपिक क्या नया, अपना नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। होमवर्क कलेक्ट करवाना है मतलब तुम लोगों में मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में यार, ठीक है, किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार, ठीक है। और कमेंट कर देना कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर में बनाऊं, ठीक है। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस है सोच रहा हूँ बनाने के लिए। तो तुम लोग यार एक बार ये भी बता देना कि स्कूल में यार कौन सा अभी चैप्टर करंट में चल रहा है, ताकि यार मैं उसी हिसाब से चीजें अरेंज करके बना पाऊँ यार तुम लोग के लिए, ठीक है। बाकी यार कोई भी डाउट हो यार तुम लोग यार फटाफट से कमेंट कर देना। और चैनल पे नए हो यार, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो यार थैंक यू सो मच यार, क्योंकि तुम लोग का एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1000 2000 कितना मतलब मुझे लाख गुना मेरा मोटिवेशन होता है। और मैं उनसे मोटिवेट हो करके तुम लोग यार इतना सारा वीडियो बना पाता हूँ, इतनी मेहनत कर पाता हूँ, ठीक है। तो यार प्लीज यार सपोर्ट करो यार मेरे को, ठीक है, ताकि यार मैं भी यार तुम लोग के लिए यार ऐसा अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। और यार स्पेशली उन बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं आता, साइंस जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डर लगता है और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ, क्वालिटी ऑफ ला पाऊँ, ठीक है, फ्री में वो सारी चीजें मैं करा पाऊँ जो एक पेड बैच में मिलता है। अगेन आई विल सेड, जो भी मैं बना रहा हूँ वो एक बुलेट शॉट मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि उसमें हर एक चीज मिल रही होंगी, हर एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल रहा होगा। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। तुम लोग भी यार फटाफट से यार इन क्वेश्चन आंसर्स को देख लो यार फटाफट से, ठीक है। और अगर कोई भी तुमको डाउट हो इससे रिलेटेड तो यार फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।